am Lokesh Jogi and today I will teach about DNA fingerprinting। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि DNA fingerprinting क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है और कैसे ये इवैल्यूएट हुई, कैसे डिस्कवर्ड। तो DNA fingerprinting क्या है? फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होने वाली एक ऐसी टेक्निक है जिसका आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि क्राइम होते हैं, मर्डर होते हैं, ठीक है, रेप होते हैं या फिर दूसरी तरह के और भी क्राइम्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि क्राइम किसने किया, ठीक है। तो ये एक एक्यूरेट प्रोसीजर, एक्यूरेट टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग? DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल को पहचानने के लिए बेस्ड ऑन देयर DNA। मतलब DNA का यूज़ किया जाता है स्पीशीज़ को पहचानने के लिए, फिंगरप्रिंट्स की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं या साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि कोई भी क्राइम किसने किया है और इसका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेक्निक। सो ये जो टेक्निक की DNA फिंगरप्रिंटिंग ये L.J. जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, ठीक है, 1984 में, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ लेंचेस्टर में एज अ प्रोफेसर भी पढ़ाते थे। इसके बाद बात आती है कि बायोलॉजिकल मटेरियल यूज फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग, मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है ब्लड, हेयर, स्किन, सैलाइवा, सीमेन, बॉडी टिश्यू सेल्स एक्सेट्रा। इनके द्वारा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे क्राइम हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो ब्लड का सैंपल उठा लेते हैं, स्किन का सैंपल उठा लेते हैं, ठीक है, हेयर का सैंपल उठा लेते हैं या फिर वटेवर। कोई भी सैंपल जो उठाया जाता है नो डाउट उसमें DNA प्रेजेंट होता है और इस DNA को टेस्ट किया जाता है फिर फर्दर लेबोरेटरी। दिस इज अबाउट मेथड फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि RFLP जिसको हम लोग बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ये दूसरा होता है PCR, ठीक है। PCR को हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये ऑल्सो एक टेस्ट है जो DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। इसी के साथ एक होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, STR बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, DNA के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनमें क्या होता है हमें रिपीट्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसका नाम है STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। दिस इज ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग स्टेजेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, DNA को रिलीज करते हैं, फिर इसके बाद DNA को फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे हेल्प होते हैं, ऐसे कैची वाले एंजाइम्स होते हैं जो DNA को टुकड़ों में काट देते हैं और क्या करते हैं, फिर उनके फ्रेगमेंट्स के बेस पे क्या करते हैं, DNA बैंड्स ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा होता है कि सेक्शन ऑफ DNA दैट आर कट आउट आर कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। और इन एंजाइम्स के द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा जो फ्रेगमेंट्स कट किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। स्टेजेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसकी स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक टेक्निक होती है उसके द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि DNA चार्ज के बेस पे क्या करता है और उसकी लेंथ के बेस पे मूव करता है। इसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो और इस्तेमाल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो DNA का चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव की तरफ मूव करता है बेस्ड ऑन थ्रू दी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ हमें एक्सरे फिल्म जो है वो देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम क्या करते हैं, DNA को रेडियो लेबल कर देते हैं, उस पर एक ऐसी डाई मार देते हैं जिससे क्या होता है वो हमें विजिबल होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये एक एक्सरे फिल्म है जिसको हम क्या करते हैं, इसमें आपको DNA के बैंड्स दिखाई देते हैं। ये ब्लड का सैंपल लिया गया है और जिसमें क्या है DNA के बैंड्स हमें दिखाई देता है। जो ज़्यादा साइज़ का बैंड्स है वो हमें काफ़ी मोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होते हैं DNA के फ्रेगमेंट जो है हमें आपको इस टेक्निक के द्वारा देखने को मिलते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है जिसमें स्टेप नंबर 1 क्या होता है, हम DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्लड के सैंपल के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया है। दूसरे प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से DNA को निकालने के बाद उसको कट करते हैं। तीसरा होता है कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को उसको रन करते हैं जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग फ्रेगमेंट्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। फिर होता है ट्रांसफर ऑफ मेम्ब्रेन, हम इसको मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं प्रॉब्स के साथ, और बाद में हमें एक्सरे फिल्म पे क्या होता है DNA फ्रेगमेंट्स एज अ बैंड के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ये यूजेस हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के। क्यों हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि क्राइम्स को सॉल्व करने में इसका यूज़ किया जाता है, हेरेडिटरी डिजीज को सॉल्व करने में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ठीक है, सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज हो गई, और जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं
इसी के साथ साथ ह्यूमन रिलेटेडनेस को देखने के लिए कि किसका डीएनए किससे कितना मैच कर रहा है वो देखने के लिए ह्यूमन के रिमेन्स जो हमें जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है, फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी स्टडी में किया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और है जिसमें पैटर्निटी टेस्ट में भी इसका किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के माँ बाप जो है वो हो गए हैं या फिर बिछड़ गए, तो हमें पता करना है कि ये बेबी किसका है। तो हम क्या करते हैं, फादर और मदर का डीएनए एक्सेप्ट करते हैं और बेबी के डीएनए से मैच करके देखते हैं, जिसके साथ होता है तो वही उसके पेरेंट्स जो है कहलाते हैं। अब क्या होता है कि क्राइम सीन वैसे हम क्या करते हैं, डीएनए का सैंपल्स लेते हैं और उसको लेबोरेटरी में जो है वो करते हैं टेस्ट, ठीक। इसके बाद दूसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन सॉल्व क्राइम। जाहिर सी बात है, हम लोग देखते हैं बहुत सारे क्राइम्स जो है वो इसी के द्वारा सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका बहुत यूज़ है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो ये है सस्पेक्ट प्रोफाइल, जिस पर क्या है, जिस पर शक है, ठीक है। दूसरा है विक्टिम प्रोफाइल, ठीक है, और ये है ब्लड सैंपल क्राइम से जो लिया गया है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये बैंड किससे कितने सिमिलर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इससे देखोगे तो बैंड जो है वो इससे हमारे ज़्यादा सेम पोजिशन पर सिमिलर भी मिल रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका डीएनए जो है वो ज़्यादा मैच हो रहा है, मतलब यही है जिसने क्राइम किया है, ठीक है। इस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं सॉल्विंग इन मेडिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेडिकल प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग पैटर्निटी टेस्ट में कर सकते हैं, इनहेरिटेंस केसेस में कर सकते हैं, इमिग्रेशन केसेस में कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बहुत ज़्यादा यूज़ जो है आजकल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक फेमस केस है, ये एलिजाबेथ हर्ले नाम की एक लेडी थी। इनको क्या था कि इन्होंने 2002 में इनके फादर, इनका जो बेबी था उसका फादर का पता लगाने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया गया था, ठीक है। इसके बाद ये है फेमस केस, ठीक है। इसमें क्या था, ये कॉलिन पिचकॉफ नाम के जो क्रिमिनल थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 गर्ल्स का मर्डर किया था और उनको रेप किया था, ठीक है, 1986 में। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो अप्लाई की गई थी, इस टेक्निक का जो सबसे पहले यूज़ किया गया था वो इन्हीं के ऊपर किया गया था, और तब जाके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो डिस्कवर्ड हुई थी और यूज़ में है। बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं? बेनिफिट्स हैं इसके कि हम टाइम का पता लगा सकते हैं, बहुत सारे बॉडी की कोई भी सेल जिसमें डीएनए प्रेजेंट है उससे हम टाइम का पता लगा सकते हैं। बट इसकी लिमिटेशंस ये है कि डीएनए जो है वो बहुत ही माइक्रो पार्टिकल होता है, इसके डिग्रेड होने के चांसेस बहुत होते हैं, कंटेमिनेट बहुत होता है और फर्दर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। थैंक यू।